हेलो गाइस। मेरा नाम मिथिलेश है और आज हम लोग लैंगचेन में मॉडल का कंपोनेंट देखने वाले हैं, मॉडल कंपोनेंट को। और आज से ही हमारा कोड का सेटअप होगा, प्रोजेक्ट का सेटअप होगा और गिटहब पे भी हम लोग कोड शेयर करेंगे एक दूसरे से। तो आज हम लोग कोडिंग भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मॉडल कंपोनेंट को हम लोग जान लेते हैं कि मॉडल कंपोनेंट हमारा क्या होता है और ये कैसे यूज़ होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लैंगचेन फ्रेमवर्क के लिए। सो मॉडल इन LangChain, मॉडल जो है LangChain में आर कोर इंटरफेसेस दो विच यू इंटरेक्ट विद एआई मॉडल्स। मॉडल्स का इतना ही काम है कि जब आप अपनी एप्लीकेशंस में जब एआई मॉडल्स को इंटरेक्ट करते हैं, जब अपने एप्लीकेशंस में मॉडल जब आप इंटरेक्ट कर देते हैं, इतना ही इसका काम है मॉडल का। वो मॉडल आपका एलएलएम हो सकता है, हाँ चैट मॉडल्स हो सकते हैं, और आप एपीआई ले सकते हैं गूगल का, जेमिनाई का, ग्रोक का, ओपन एआई का भी आप एपीआई के यूज़ करके। और उसके बाद GPT-4 या GPT-3.5 टर्बो या फिर मल्टी मॉडल्स आ गए हैं। और हगिंग फेस भी हमारा एक ओपन सोर्स होता है। तो बहुत सारे मॉडल्स को आप एप्लीकेशंस के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे मॉडल बोलेंगे। अब ये मल्टीपल टाइप के होते हैं। मॉडल कंपोनेंट इन LangChain इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क। ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है अपना फ्रेमवर्क का, और डिजाइन टू फैसिलिटेट इंटरेक्शन विथ वेरियस एम्बेडिंग मॉडल्स, लैंग्वेज मॉडल्स। सो ये मॉडल्स जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। मेनली वी कैन से दैट कि लैंग्वेज मॉडल्स और एम्बेडिंग मॉडल्स। अब इन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं कि लैंग्वेज मॉडल्स और एम्बेडिंग मॉडल्स क्या होते हैं। बेसिकली LangChain में दो टाइप के ही मॉडल्स होते हैं LangChain फ्रेमवर्क में। पहला होगा आपका लैंग्वेज मॉडल, जिसमें आप टेक्स्ट देंगे, आपको पलट के टेक्स्ट मिलेगा। ये हमारा हो गया LangChain का लैंग्वेज मॉडल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जब आप चैट जीपीटी आप ओपन करते हैं तो चैट जीपीटी में आप कुछ लिखते हैं यहाँ पे कि हेलो हाउ आर यू, या फिर आप कुछ इससे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज पाइथन। तो आप टेक्स्ट पास करते हैं और पलट के आपको टेक्स्ट एज अ आंसर आता है। तो इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज मॉडल, जिसमें आप टेक्स्ट पास करते हैं और आउटपुट भी आपको टेक्स्ट मिलता है। लेकिन एक इसका कंसेप्ट आता है एम्बेडिंग मॉडल्स का, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। जो LangChain वगैरह पे काम करते हैं, जेन पे काम करते हैं, वो एम्बेडिंग मॉडल्स को जानते हैं। बेसिकली ये क्या करता है एम्बेडिंग मॉडल, जो आप इसके अंदर जो कुछ भी टेक्स्ट देते हैं, इसको एम्बेडिंग करता है। एम्बेडिंग का मतलब होता है किसी टेक्स्ट का नंबर जनरेट करना, उसको नंबर में बदल देना। तो इसका काम होता है कन्वर्ट टू वेक्टर फॉर सिमेंटिक सर्च, सिमिलरिटी एंड रैग। इसका काम है कि आपने जो कुछ भी इसको टेस्ट दिया उसको एम्बेड कर देगा। किसके लिए? आप सिमेंटिक सर्च के लिए जब सर्च और रैग कंसेप्ट का यूज करते हैं, उस काम पे आपका आता है एम्बेडिंग मॉडल। जैसे आपने कैट एज टेक्स्ट पास किया इसमें, तो आपको एक वेक्टर में 0.23, 0.91, मतलब जो कैट का न्यूमेरिकल नंबर होगा, न्यूमेरिकल मतलब होगा, ये अपने हिसाब से वेक्टर्स में इसको बदल देता है। तो ये होता है हमारा एम्बेडिंग मॉडल। तो मॉडल्स बेसिकली हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा लैंग्वेज मॉडल होता है जब आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट देते हैं, और एक होता है हमारा एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है, क्लियर है? अब लैंग्वेज मॉडल हमारा जो होता है दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है LLM, दूसरा होता है हमारा चैट मॉडल। ठीक है, LLM में आप GPT-3 यूज करते हैं, जो सबसे पहले 2022 में हमारे ये जेन एआई आया था, LLMs का कंसेप्ट आए थे, ओपन एआई, चैट जीपीटी आया था। तो उस टाइम पे ये GPT-3 और लामा 2.7 भी और मिस्ट्रल 7 भी ये सब आए थे। तो अब हमारे यूज होने लगे हैं LLMs यूज करने की जगह पे, अब हम चैट मॉडल्स का यूज करने लगे हैं LangChain में। बेसिकली अब LangChain भी आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप LLM यूज करने की जगह पे आप चैट मॉडल्स को यूज करिए, मतलब टेक्स्ट के लिए। यानी आप लैंग्वेज मॉडल में एक ही मॉडल आप यूज करेंगे, टेक्स्ट मॉडल, और एम्बेडिंग में ये सब मॉडल्स हैं। जैसे चैट मॉडल में आप GPT-4 यूज करेंगे, GPT-3.5 टर्बो यूज करेंगे, क्लॉड को आप यूज करेंगे, लामा 2 चैट को यूज करेंगे। तो ये जब आप टेक्स्ट से आपको टेक्स्ट बात करनी होती है, टेक्स्ट से टेक्स्ट बात करनी होती है, आपने टेक्स्ट इनपुट दिया और आपको आउटपुट टेक्स्ट चाहिए, तब उस केस में आपका आता है चैट मॉडल। एम्बेडिंग में, एम्बेडिंग जब भी मैं नाम लूंगा समझिएगा, किसी किसी टेक्स्ट का, किसी कैरेक्टर का, किसी सेंटेंस का नंबर रिप्रेजेंटेशन। नंबर का मतलब वही वेक्टर में बदल के दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे पूछूं, यहाँ पे मैंने लिखा डॉग, और डॉग को मैंने एम्बेडिंग करूंगा तो लाइक ये कुछ इस तरह से आपको ये देगा ये।
ठीक है। अब एम्बेडिंग मॉडल हमारा जो यूज होता है टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल मॉडल ओपन एआई में, जब आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स या फिर आपके पास छोटा कोई टेक्स्ट है उसको आप एम्बेड करना चाहते हैं, नंबर्स में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे ओपन एआई का कंसेप्ट आता है। जब आप लार्ज नंबर बदलने आते हैं तब उसके जगह पे आता है आपका टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज। जब आपके पास बहुत बड़ा सेंटेंस हो, बहुत बड़ा आपके पास टेक्स्ट डेटा हो, तब आप लार्ज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ओपन एआई के मॉडल्स हैं। आप लोग को याद होगा पिछले क्लासेस में मैंने डिस्कस करा था लैंगचेन के पूरे कंसेप्ट के बारे में। मैं एक बार उसको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे वाई वी नीड लैंगचेन। जब आप कोई भी टेक्स्ट, जैसे पीडीएफ है, आप पीडीएफ को छोटे छोटे चंक में तोड़ते हैं, इन टेक्स्ट को आप चंक में तोड़ते हैं, चंक में तोड़ने के बाद फिर इनको आप नंबर में बदलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे कुछ मान लीजिए ऐसे रैंडम नंबर है, यहाँ पे भी कुछ रैंडम, सॉरी मैं नंबर बोल दिया, यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट है, यहाँ पे भी कुछ रैंडम टेक्स्ट या पैराग्राफ है। इन सब का नंबर बदलेगा, एम्बेडिंग में यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। इन एम्बेडिंग को हम वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करते हैं। और इन इसको क्यों करते हैं? जब हमको इसके ऊपर सेमांटिक सर्च लगाना हो, या फिर मेरे को रैग की एप्लीकेशंस बनानी हो, या फिर मेरे को कोसाइन सिमिलरिटी ढूंढनी हो किसी क्वेश्चंस का, उस केस में ये यूज हमारा किया जाता है। आई होप पिछले क्लासेस में आपका क्लियर होगा। एक बार मैं दोबारा से एम्बेड का क्लियर करा दिया कि क्यों जरूरत है हमें एम्बेडिंग करने की। अब ये जो हमारे मॉडल्स आते हैं, ये हमारे कई टाइप्स के आते हैं। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स भी आते हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ फ्री का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सोर्स। जैसे आप पाइथन को फ्री इंस्टॉल करके कोडिंग करते हैं, जेंगो फ्रेमवर्क, फ्लास्क फ्रेमवर्क, फास्ट एपीआई, आप इनका कोई पैसा नहीं देते हैं, इनका कोई पैसा नहीं देते हैं, तो ये ओपन सोर्स होता है। लेकिन जिस चीज के लिए आप पैसा पे करते हैं उसको बोलते हैं क्लोज सोर्स। तो जो हमारे मॉडल्स भी होते हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे, कुछ तो हमारे ओपन सोर्स हैं और कुछ हमारे क्लोज्ड सोर्स हैं। और एमएनसीज कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जब आपको एआई एप्लीकेशंस बनानी होती है तो वहाँ पे ओपन सोर्स नहीं यूज करा जाता है मॉडल्स, वहाँ पे क्लोज सोर्स, जैसे आपका ओपन एआई हो गया, क्लाउड का एंथ्रोपिक हो गया, ये सब यूज होता है हमारा। तो आइए जानते हैं लैंग्वेज मॉडल कौन कौन से ओपन सोर्स में मिलते हैं। ये लैंग्वेज मॉडल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। जब आप फ्री का यूज करते हैं तो आप हगिंग फेस पे आते हैं। यहाँ पे आपको फ्री में आपको मल्टीपल ओपन सोर्स मॉडल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना होता है और कीज वगैरह, टोकन की वगैरह जनरेट करना होता है, और उसको यूज करके आप यहाँ पे मल्टीपल ओपन सोर्स मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में आता है आपका क्लोज सोर्स, जिसमें आप ओपन एआई या फिर गूगल या फिर आप ग्रॉक पे, जेमिनाई पे, तो आप बहुत सारे या फिर क्लाउड को मैं बोल दूं तो बहुत सारे क्लोज सोर्स आपको चैट मॉडल्स मिलते हैं, एलएलएम्स मॉडल मिलते हैं, लैंग्वेज मॉडल, आप इनका यूज कर सकते हैं। एम्बेडिंग के केस में भी वही सेम चीज़ है। आप हगिंग फेस पे एज फ्री एपीआई से आप एक्सेस टोकन से एक्सेस कर सकते हैं। क्लोज सोर्स में आप ओपन एआई जो GPT-4 है, और जो मैंने अभी प्रीवियसली एक्सेस बताया था आप लोगों को कि एम्बेडिंग मॉडल के लिए स्मॉल और लार्ज एम्बेडिंग मॉडल के लिए, तो वहाँ पे आप ये क्लोज सोर्स आप इसको एज यूज कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ूँ लैंग्वेज मॉडल पे, थोड़ा सा इनमें और डिफरेंसेस जान लेते हैं। तो जो लैंग्वेज मॉडल हमारे होते हैं, आर ए आई सिस्टम डिजाइन टू प्रोसेस, जनरेट, अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट। मतलब जब हम लैंग्वेज मॉडल पे काम करते हैं, लैंग्वेज का मतलब जब टेक्स्ट टू टेक्स्ट काम करते हैं, तो ये आर ए आई सिस्टम डिजाइन प्रोसेस ये जनरेट करता है, अंडरस्टैंड भी होता है आप क्या इससे पूछ रहे हैं, और प्रोसेस भी करता है जो कुछ आप पूछते हैं एक नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट को। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताया था कि जो एलएलएम्स होते हैं, ये इनमें दो तरह की चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। इनका दो ही मेन पर्पस होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप जो कुछ भी पूछ रहे हैं ये प्रॉपर नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं एनएलयू के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। और ये कंटेक्स्ट अवेयर भी होते हैं आप जो कुछ भी पूछते हैं, और उसके बाद ये लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ जनरेट कर देते हैं। ये होते हैं हमारे लैंग्वेज मॉडल, जिसमें हम एलएलएम का और चैट मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब ये ज़्यादातर तो एलएलएम अब लैंगचैन बोलता है कि नहीं अब आप चैट मॉडल्स ज़्यादा यूज करें।
अब जो हमारे एलएलएम होते हैं इनको हम बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल टेक सिंपल टेक्स्ट। ये छोटे टेक्स्ट ले सकते हैं एज इनपुट एंड गिव आउटपुट। आपको एक टेक्स्ट टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे आपने कुछ इनपुट टेक्स्ट दिया, चैट जीपीटी पे आप गए, आपने कुछ टेक्स्ट दिया, हेलो हाय किया, पलट के आपको जैसे आपने रिस्पॉन्स पूछा, हाय हाउ आर यू, आपने इंग्लिश में पूछा, पलट के आपको एक टेक्स्ट ये जनरेट करके दे देगा। यानी आप चैट पूछे इनपुट में व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और एलएलएम ने आपको आउटपुट दे दिया न्यू दिल्ली। ये एग्जांपल है। चैट मॉडल्स क्या होता है कि चैट मॉडल्स वर्क इन कन्वर्सेशन फॉर्मेट, टास्क मैसेज यूजर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट का यूज करके करता है। जैसे चैट मॉडल्स आज के डेट में क्यों इतना मतलब सजेस्ट किया जा रहा है कि आप चैट मॉडल्स यूज करिए, क्योंकि इसके अंदर आप यूजर्स भी असाइन कर सकते हैं, असिस्टेंट भी बना सकते हैं, सिस्टम भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एज यूजर हेलो पूछते हैं, असिस्टेंट उधर से हाय, फिर यूजर आपने पूछा कि कैपिटल ऑफ इंडिया, आपको आउटपुट मिल गया न्यू दिल्ली। तो चैट मॉडल आज के डेट में ज़्यादा यूज होने लगे हैं, आगे इन पे ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर होगा। अब एक बार चैट मॉडल्स में और एलएलएम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अब चैट मॉडल्स, यहाँ पे मैंने एलएलएम्स को लिखा है। चैट मॉडल्स का टाइप एक हमारा एलएलएम हो गया, लैंग्वेज मॉडल का एक टाइप हमारा चैट मॉडल होता है और एक हमारा एलएलएम होता है। अब दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पे देख लेते हैं। अब पर्पस, एलएलएम का पर्पस क्या होता है, टेक्स्ट को जनरेट करना। चैट मॉडल का पर्पस क्या होता है कि हैंडल कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन को भी हैंडल करता है। इनपुट फॉर्मेट हम जब एलएलएम में पास करते हैं तो सिंपल टेक्स्ट पास करते हैं। चैट मॉडल में आप मैसेजेस पास कर सकते हैं, उसमें यूजर असिस्टेंट एंड सिस्टम आप पास करते हैं। आउटपुट आपको ये एज ए टेक्स्ट ही मिलता है एलएलएम के अंदर, और आप जब चैट मॉडल यूज करते हैं तो आपको मैसेज मिलते हैं। उसके बाद मेमोरी और कंटेक्स्ट के फीचर्स में अगर मैं बात करूं आपके एलएलएम के बारे में, तो इसके अंदर कोई इनबिल्ट मेमोरी, बिल्ट इन मेमोरी नहीं होती है, बल्कि अगर मैं चैट की बात करूं तो ये मेंटेन करते हैं आपके कंटेक्स्ट को, यानी ये कंटेक्स्ट अवेयर भी होते हैं। रोल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो अवेयरनेस इसके अंदर मैं कोई रोल वगैरह नहीं दे सकता हूं, जैसे यूजर असिस्टेंट रोल में क्या आपको मैं, जैसे मैंने रोल बोल दूं कि आपका रोल ये है कि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, और आपसे मैं जो कुछ भी पूछूं आप मेरे को डॉक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो इसमें कोई रोल का कंसेप्ट नहीं होता है, जबकि इसमें आप रोल वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं चैट मॉडल्स में। यूज केसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप राइटिंग करते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, समराइजेशन करते हैं। चैट मॉडल्स में आप चैट बॉट बनाते हैं, असिस्टेंट बनाते हैं। ठीक है। अब ट्रेनिंग डेटा स्टाइल्स की मैं बात करूं तो इनमें आप प्लेन टेक्स्ट में आप ट्रेनिंग कराते हैं, और चैट मॉडल की मैं बात करूं तो आप कन्वर्सेशनल डेटा पे आप काम करते हैं। आई होप ये आपका क्लियर होगा। तो आप फोकस इसके तरफ बनाइएगा चैट मॉडल्स ज़्यादा यूज करने के लिए, क्योंकि लैंगचैन का जब हम यूज करते हैं तो हम चैट मॉडल्स का ही मोस्टली यूज करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे करेंगे और एनवायरनमेंट कैसे एक्टिवेट करेंगे, बनाएंगे। फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट को, जो स्टडी प्रोजेक्ट हमारा होगा जिसमें हम लोग लैंगचैन का फंडामेंटल्स वगैरह क्लियर करेंगे, इनको हम लोग गिटहब पे एक सेटअप बना करके वहाँ पे भी कोड शेयर करेंगे, ताकि आप आसानी से कोड वगैरह आप चला सकें। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि एक हम फोल्डर बनाएंगे और उसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में अपना ओपन करेंगे, और फिर उसके बाद गिटहब का हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे। इस प्रोजेक्ट का पहला काम हमारा होगा, और पुश करेंगे रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल। बेसिकली इस रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल में जो कुछ भी हमको इंस्टॉल करना है ना, मैंने एक रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल बना के रखी है। उसके अंदर ये सारे के सारे हमारे पैकेजेस हैं, मैं गिटहब पे आपको शेयर करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करेंगे आप रिक्वायरमेंट टी के थ्रू, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने ई ड्राइव में यहाँ पे, और इस ई ड्राइव में आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक यहाँ पे फोल्डर बनाऊँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू में आऊँगा, न्यू में एक नया फोल्डर बनाऊँगा। मैं नाम इसका रख देता हूँ यूट्यूब, यूट्यूब लैंगचैन, लैंगचैन जेन एआई। ठीक है। अब इस फोल्डर को हम गिट के साथ इनिशलाइज करेंगे। तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कोड में हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो ओपन फोल्डर में आने के बाद मैं ई ड्राइव में आऊँगा, और जो मैंने अभी यूट्यूब लैंगचैन जेन एआई का
फोल्डर बनाया, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको कर दूंगा ओपन। अब उसके बाद हम टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोलने के बेसिकली यहाँ पे आप थ्री डॉट्स पे जाएंगे, टर्मिनल यहाँ पे आप क्लिक कर दें टर्मिनल। तो इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं कि गिट इनिशलाइज कर देते हैं, गिट इनिट हम लिखेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा गिटहब के लिए इनिशलाइज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख के आ रहा है इनिशलाइज एम्पटी दिस रिपोजिटरी, ये मेरी गिट इनिशलाइज हो गई। अब हम अपने आएंगे गिट पे, या फिर उससे पहले एक काम करते हैं, इस फोल्डर में आते हैं। ये मेरे पास requirement.txt फाइल है, इसको मैं ओपन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको। जैसे लैंगचन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, कम्युनिटी की कोर, हगिंग फेस, ओपन एआई, टेक्स्ट स्प्लिटर, तो ये सारे के सारे आपको गिटहब पे मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आपको करना है ये काम। तो इस वाले फोल्डर में आने के बाद हम यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू में आएंगे और एक यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ जेन एआई या फिर लैंगचैन स्टडी प्रोजेक्ट, लैंगचैन जेन एआई स्टडी प्रोजेक्ट नाम दे देता हूँ, जेन एआई स्टडी प्रोजेक्ट, ठीक है। इस स्टडी, अच्छा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस लैंगचैन जेन एआई स्टडी प्रोजेक्ट में मैं एक काम करता हूँ कि जो ये मेरे पास requirement.txt फाइल पड़ी है ना, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी, या फिर मैं कंट्रोल सी यहाँ से दबाता हूँ और यूट्यूब में आता हूँ, इस प्रोजेक्ट में आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर बन चुका है। अब मेरे को इसको इनिशलाइज करना है, तो मैं अब आऊँगा अपने गिटहब पे। तो मैं चलता हूँ गूगल क्रोम में, यहाँ मैं आता हूँ गिटहब पे अपने, तो मैं लॉगिन कर मैं नई रिपोजिटरी लूँगा। इस रिपोजिटरी का मैं नाम दे देता हूँ यूट्यूब जेन लैंगचैन जेन एआई, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको पब्लिकली रख रहा हूँ, बाद में इसको मैं वो कर दूंगा, जो कुछ भी इस सेटिंग वगैरह करना होगा। तो अभी तो मैं गिट इनिट यहाँ पे चला चुका हूँ, मैं यहाँ पे गिट इनिट कर देता हूँ, ये भी फाइल चला देता हूँ readme.md। जब ज़रूरत होगी तो readme.md भी हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अभी ये नहीं बना पा रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे करेंगे गिट कमिट, फर्स्ट कमिट, पेस्ट करता हूँ मैं इसको। ये मेरे फर्स्ट कमिट में इनिशलाइज हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे गिट ब्रांच एक बनाएंगे मेन नाम का, ठीक है। मैंने मेन नाम का एक ब्रांच, कुछ गड़बड़ है, मैं इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसको रिमोटली मैं असाइन कर दूंगा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और जो मेरे गिटहब की ये प्रोफाइल का नाम है। फिर उसके बाद ये फोल्डर का नाम है, मैंने इसको कर दिया। फिर उसके बाद पुश करने से पहले मेरे को गिट ऐड करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा गिट ऐड, या फिर जब मैं गिट स्टेटस लिखूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे फाइल में क्या क्या है, ठीक है। तो मेरा एक फोल्डर बना हुआ है, तो मैं लिखूंगा गिट ऐड डॉट, मतलब जो कुछ भी है सब ऐड कर देंगे, और उसके बाद गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन। जैसे मैं इस कोड को पुश करूंगा यहाँ से, क्या दे रहा है ये, एरर फेल्ड टू पुश, इस रिपोजिटरी पे फेल कर रहा है। गिट ऐड डॉट गिट कमिट कर देते हैं, गिट कमिट। अब उसके बाद गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मैन, ठीक है। अब ये सारी की सारी फाइलें वहाँ पे चली गई। मैं आ रहा हूँ अब गिटहब पे और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जब मैं इस रिपोजिटरी को दोबारा से इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट फोल्डर बना हुआ है, और requirement.txt यहाँ पे क्या है, बनी हुई है। आपको क्या करना है, मैं इसका requirement.txt का, आप इसको जनरली यहाँ से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद अपने डाउनलोड फोल्डर में जाइएगा, मैं डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पे आ रहा हूँ। इस डाउनलोड फोल्डर में इसको आप करिएगा कट, यहाँ से कट या फिर कॉपी, कुछ भी कर लीजिएगा। यहाँ पे सो मोर ऑप्शंस में आपको दिखेगा कट या कॉपी, आप कॉपी करिएगा, ई फोल्डर में आइएगा, और जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर हो आप जहाँ भी बनाए हैं, मैं जैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ स्टडी प्रोजेक्ट में, मेरा ऑलरेडी requirement.txt है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ जो कॉपी किया था, यहाँ पे ला के रख दिया। अब मेरे को क्या करना है, अब अगला हमारा काम है वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना।
वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना और उसको एक्टिवेट करना। तो हमने यहाँ तक क्या क्या कर लिया, फोल्डर बना लिया, विजुअल स्टूडियो कोड में उसको ओपन कर लिया और गिटहब में इसको असाइन कर लिया, जिससे कि आप रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे और प्रोजेक्ट का सेटअप कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले इन सबको इंस्टॉल करने के लिए आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन में बनाना होता है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपने 2002 में कोई प्रोजेक्ट बनाया, सॉरी 2022 में आपने प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट में पाइथन का 3.7 वर्जन चल रहा था और आज उसी कंप्यूटर में आप पाइथन का 3.14 वर्जन 2026 में आप बनाने जा रहे हैं। हो सकता हो कि कुछ ऐसे दोनों के वर्जन में चेंजेस आया 3.7 और 3.14 में, जो कि कन्फ्लिक्ट कर जाए। हो सकता है कि बहुत समय के बाद चेंजेस होते हैं, सब में बदलाव होते हैं, हम ह्यूमनों में भी बदलाव होते हैं। तो एक प्रोजेक्ट का कोड दूसरे प्रोजेक्ट के नई पैकेजेस इंस्टॉल होने से इम्पैक्ट ना पड़े। हो सकता है कि कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो करंट में मैंने इंस्टॉल कर दिया ग्लोबली, और जो पुराना आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वो चलना बंद हो जाए, क्योंकि इस अब ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करके नहीं करेंगे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मेरे को वर्चुअल एनवायरनमेंट को आ, बनाने के लिए मेरे को एक कोड लिखना होता है, पाइथन हाइफन एम वर्चुअल एनवायरनमेंट VENV, और यहाँ पे आपका आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं VENV की जगह पे। यहाँ पे आप माई ENV जेन AI वर्चुअल एनवायरनमेंट कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बाद जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो उसके लिए एक्टिवेट के लिए अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आपको एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर होगा और वहाँ पे एक्टिवेट नाम की एक बैच फाइल होगी विंडो की, उसको आपको बस चलाना होता है। तो चलिए मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यूट्यूब के जेन AI में मैं हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन पाइथन हाइफन एम VENV, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेन AI VENV, ठीक है। मैंने क्या लिखा, पाइथन ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, इतना ध्यान रहे। पाइथन हाइफन एम VENV वर्चुअल इन्वायरमेंट की कमांड हो गई और मेरी वो जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनेगी जेन AI VENV। तो जब आप इसको देखेंगे ना तो यहाँ पे एक फोल्डर बना देगा ये जेन AI VENV। जैसे मैं कमांड हिट करूंगा तो मैं इस कमांड को हिट करता हूँ, जेन AI VENV बन रहा है, ये बना रहा है। तो कीवर्ड इंटरप्ट आ रहा है, चला देते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इसको ओपन करेंगे जब आप इस फोल्डर को, तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर दिखेगा, यहाँ पे एक्टिवेट नाम की बैच फाइल आपको दिख रही है। इस एक्टिवेट फाइल को आपको चलाना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं सबसे पहले तो वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाऊंगा। तो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम क्या है, जेन AI VENV। मैं लिखूंगा CD जेन AI VENV, फिर स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में मैं जाऊंगा और फिर मैं एक्टिवेट को करूंगा, यहाँ से एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद आप एक चीज ख्याल करेंगे, जब भी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होगा आपको ये कमांड देखने को मिलेगा, पहले आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट ब्रैकेट में, फिर आपका पूरा प्रोजेक्ट का पाथ। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, इस प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी हुई है, तो उसमें मेरे को जाना पड़ेगा। तो मेरे को बाहर निकलने के लिए CD डॉट डॉट, एक मिनट, CD डॉट डॉट फिर CD डॉट डॉट बाहर आए। अब हम आ गए यूट्यूब इस वाले जेन AI में। अब मेरे को जाना है लैंगचेन जेन AI स्टडी प्रोजेक्ट में, क्योंकि वहीं पे मेरा रिक्वायरमेंट डॉट TXT फाइल पड़ी है। तो CD लैंगचेन टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। यहाँ पे DIR करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट डॉट TXT फाइल मिल जाएगी। इस रिक्वायरमेंट डॉट TXT फाइल के अंदर आपके सारे पैकेजेस लिखे हुए हैं। सबको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट TXT। आप जैसे ही इंटर करेंगे सारे के सारे पैकेजेस एक से लेकर के जहाँ तक है, कितने लाइन तक है यहाँ पे, 116 तक हैं, 116 पैकेजेस डाउनलोड होंगे, फिर वन बाय वन इंस्टॉल होंगे। तो तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं इंस्टॉलेशन का। आप भी यही प्रोसेस फॉलो करिएगा, गिटहब पे जाइएगा, मेरे रिक्वायरमेंट डॉट TXT डाउनलोड करिएगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाइएगा, एक्टिवेट करिएगा और ये कमांड रन कर दीजिएगा, पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट TXT। सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अभी के लिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट का सेटअप कर लिया।
मोस्टली चीज़ें सेटअप हो गई यहाँ पे, मतलब जितने सारे पैकेजेस थे, लाइब्रेरीज थी, सब कुछ इंस्टॉल हो गई रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी से। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मॉडल्स कंपोनेंट को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इतना सेटअप हो जाने के बाद ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने इंस्टॉल वगैरह करके सेटअप कर ली, तो हम लोगों को जब क्लोज सोर्स की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे, जैसे ओपन एआई का अगर हम एपीआई की वगैरह यूज करना चाहते हैं, तो हम लोगों को उसका अकाउंट बना करके, और उसके बाद हम लोगों को मिनिमम आपको $5 या $10 आपको लगेगा। लगभग $5 आज के हिसाब से मैं बात करूं तो वही लगभग 470 या 80 रुपए के आसपास में आपको क्लोज सोर्स मिलेगा। सो बेसिकली जो चैट जीपीटी है उसी की कंपनी है ओपन एआई। इसके ऊपर आपको जाकर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप कैसे अकाउंट बनाएंगे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप जाएंगे platform.openai.com, आप किसी भी ब्राउजर में इसको पेस्ट करिए, platform.openai.com। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन कर लीजिए, नहीं है तो आप नया अकाउंट बना करके साइन अप कर लीजिए। फिर उसके बाद होम में जाकर के ऐड क्रेडिट्स में आप क्लिक करिए और कुछ क्रेडिट बैलेंस उस पर ऐड कर दीजिए। मिनिमम आप लगभग $5 तक आप ऐड कर सकते हैं, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि $5 में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, इवन प्रोजेक्ट वगैरह भी बना लेंगे। तो जेन एआई सीखने के लिए इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर आप इसको यूज कर पाएँ तो यूज कर सकते हैं। $5 में आप लगभग 470 या 80 रुपए बनेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं खोलता हूँ ब्राउज़र, मैं क्रोम खोल रहा हूँ, .openai.com, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन मांगेगा, तो आप अपने अकाउंट से इसको लॉगिन कर दीजिएगा। मैं अभी अपने से login कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे आया इसका मैसेज। तो हाँ, अगर बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड क्रेडिट्स वगैरह, तो आप क्रेडिट्स का आप यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास मैंने रिसेंटली $5 का किया था, तो अभी $4.74 बचा हुआ है। आप यहाँ से क्लिक करके ऐड क्रेडिट बैलेंस पे मिनिमम आप यहाँ पे $5 भर दीजिएगा। पेमेंट मेथड में आप अभी तो कुछ ऐड नहीं है, मैं कंटिन्यू या फिर पेमेंट अपनी कार्ड का इन्फॉर्मेशन दूंगा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे जो नंबर है वो, फिर बिलिंग, उसके बाद एड्रेस वगैरह भर के, फिर उसके बाद ऐड पेमेंट करके और हम आराम कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है को यूज करने का। तो आई होप ये आप लोग बना लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप बना लेंगे। सीखने के लिए तो इतना थोड़ा बहुत खर्चा करना ही पड़ेगा यार। फ्री की चीज़ें हर चीज़ तो मिल ही रही हैं। थोड़ा बहुत तो एजुकेशन पे हम इतना कर सकते हैं, अगर एआई इंजीनियर बनना है, जेन एआई इंजीनियर, और लैंगचैन हमें सीखना है तो अ, अब जैसे मान लीजिए आपने इसको कर लिया, तो अभी के लिए मेरे अकाउंट में इतना पड़ा हुआ है। अब मेरे को बनाना है अपनी एपीआई कीज। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एपीआई कीज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक क्रिएटेड है, मैं इसको क्या करता हूँ कि डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और एक नया आपके सामने मैं फ्रेश एपीआई की बना के दिखाता हूँ। यहाँ एपीआई की पीके पे क्लिक करके और फिर पे मैं आऊँगा। यहाँ पे बस मैं टेस्टिंग के लिए लिख देता हूँ टेस्टिंग, और प्रोजेक्ट सेलेक्ट प्रोजेक्ट डिफॉल्ट प्रोजेक्ट, और परमिशन में आप ऑल रखिए, और बस क्रिएट सीक्रेट की। ये पहली बार में आपको सीक्रेट की बन के तैयार होगी। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। अगर एक बार ये पॉपअप खत्म हो जाएगा तो फिर वो आप कॉपी नहीं कर पाएंगे, दोबारा दिखेगी नहीं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने कोड में हम लोग, और यहाँ पे अब हम लोग फोल्डर बनाएंगे। या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ .env के नाम से। बेसिकली ये एपीआई कीज एक्सपोज नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इस की को पा जाए तो फिर वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को यूज कर लेगा, और आपके सारे के सारे
क्रेडिट्स जो भी अमाउंट बैलेंस पड़े हैं वो ख़त्म कर सकता है। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपनी एपीआई को .env फाइल में सिक्योर रखिए और इसको बार-बार देखिए मत। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं लिखूँगा ओपन एपीआई, ओपन एआई एपीआई की, ओपन एआई अंडरस्कोर एपीआई की। इसको डबल कोट्स में ला के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अभी के लिए आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद में डिलीट कर दूंगा। और ओपन एआई एपीआई की पेस्ट करने के बाद ये पहला काम है, .env में आप एक फाइल बना के कर लीजिए। दूसरा अब हम लोग काम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम मॉडल सीख रहे हैं LangChain जेन एआई स्टडी प्रोजेक्ट में, तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मॉडल्स, MODELS मॉडल्स। सारा का सारा काम सीखेंगे इस मॉडल्स वाले फोल्डर में। एक मिनट, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मेरे को यहाँ नहीं रखना था, मेरे को स्ट्रीट प्रोजेक्ट में ही यहाँ पे एक नया फोल्डर बना था, न्यू फोल्डर्स मॉडल्स के नाम से। ठीक है, अभी के लिए कोई बात नहीं, ऐसा बन गया है। अब मेरे को एक यहाँ पे नई फाइल बनानी है। सबसे पहले हम लोग LLM की टेस्ट करेंगे, ओपन एआई LLM test.py। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। हम लोग यहाँ, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज लेता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ओपन एआई को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मोस्ट ऑफ LangChain जो लाइब्रेरीज और पैकेजेस आ रहे हैं, जो नए वर्जन आ रहे हैं, अब ये सीधे मना कर रहे हैं ओपन एआई LLM को यूज करने से। आप चैट मॉडल यूज करिए, लेकिन बस मैं टेस्टिंग पर्पज से आपको दिखा देता हूँ। मेरे को लिखना होगा फ्रॉम ओपन एआई, मेरे को इंपोर्ट करना होगा मेरे को इंपोर्ट करना होगा ओपन एआई क्लास को। इसको मैं अभी समझाऊंगा डिटेल में। उसके बाद को ये की लेनी है, तो मेरे को काम यहाँ पे करना पड़ेगा। मेरे को सबसे पहले .env को लोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख फ्रॉम .env इंपोर्ट करिए लोड .env को, फिर लोड .env फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं ले लूंगा इस की इक्वल टू os.getEnvironment गेट env में जो मेरे यहाँ पे वेरिएबल API की, इसको मैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। ये हमेशा का काम रहेगा। ये इसको ऐसे ही हम यूज करते हैं। मैं इसका एक बार फ्लो आपको समझाना चाहूँगा, मैं कैसे इसको करा हूँ। फ्लो समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ नहीं करा, फ्रॉम .env से मैंने लोड env को कॉल करा, इंपोर्ट करा। इसमें मैंने इसको यहाँ पे फंक्शन में कॉल कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा, और ऑपरेटिंग सिस्टम os.getEnv, जो ये हमारी env फाइल है ना, यहाँ पे पड़ी हुई है। इस env फाइल में एक ओपन एआई एपीआई की नाम का एक वर्ड है। उसमें जो कुछ भी असाइन है वेरिएबल में, उठा के लेके आ जाओ। जो कुछ भी यहाँ से मिल रहा है, यहाँ गया, उठा के लेके आया। इसको मैंने की में यहाँ पे लाके स्टोर कर लिया, इस की में। अब इसी की को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमने क्या किया, फ्रॉम ओपन एआई, जो अभी ओपन एआई का पेमेंट हम लोग करके यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो ओपन एआई का मैंने क्लास को क्या किया है, इंपोर्ट करा है। अब मैं क्या करूंगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, अभी क्लास कैसे है, इस पे कंट्रोल प्लस क्लाइंट अंडरस्कोर client.py में ओपन एआई। ठीक है, ये क्लास है एक। ठीक है, इस क्लास का हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AI LLM OBJ ऑब्जेक्ट, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन एआई, और ये कुछ सेटअप पैरामीटर्स लेगा। सबसे पहले तो ये की लेगा। अगर आप इसके अंदर एपीआई की पास करेंगे, एपीआई की, तो जो ये एपीआई की है ना, जो यहाँ पे रखी हुई है, ये वाली, इसी एपीआई की से इस LLM को एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं की एपीआई की में मैंने की को पास कर दिया। और ये एपीआई की वगैरह कहाँ डिफाइन है, ओपन क्लास के अंदर। देखिए यहाँ एपीआई की डिफाइन है।
ठीक है। एपीआई की और भी चीजें हैं, प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। अगर आप इससे कुछ कॉल वगैरह कराना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैं टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ आपको, कि ताकि आपको माइंड में बना रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग कुछ रिस्पॉन्सेस वगैरह क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखूंगा इस ऑब्जेक्ट के साथ इस ओपन एआई क्लास के कुछ फंक्शंस मेथड्स को एक्सेस करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट। ठीक है। अब मैं इस क्रिएट में एक कुछ स्ट्रिंग पूछ दूंगा, जैसे हम लोग चैट जीपीटी से पूछते हैं वैसे मैं यहाँ पे पूछ लूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे पास करना होगा मॉडल्स वगैरह नेम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉडल, मॉडल इक्वल टू, कोई भी आप मॉडल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं यूज कर लेता हूँ जीपीटी, जीपीटी 5.5.1। ठीक है। फिर उसके बाद मैं, मेरे को कुछ पूछना है, मैं इनपुट, यहाँ पे एक पैरामीटर आता है इनपुट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑफ इंडिया, मतलब भारत की राजधानी क्या है। जो कुछ भी इसने मेरे को, मैंने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन के इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इन फंक्शंस को कॉल करा, जो कुछ भी कॉल होने के बाद मेरे को पलट के जो कुछ भी जवाब मिला, मैंने इसको एज अ रिजल्ट में, मैंने इसको एज रिजल्ट में स्टोर करा लिया। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो मेरे को बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जब मैं रिजल्ट को प्रिंट करूंगा, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इस फाइल को यहाँ से रन करूंगा। जैसे रन करूंगा, देखते हैं क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे को मिलता है। सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली हुआ, उसके बाद हमारी पाइथन की फाइल कॉल हुई, और लेट मी चेक इट। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिस्पॉन्स के साथ जो मेरा रिस्पॉन्स है उसका आईडी मिल रही है, क्रिएटेड मिल रहा है, और बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। इन आउटपुट भी मिल रहा है। यहाँ पे हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं तो दिखा रहा होगा, ये देखिए कंटेंट में हम लोगों को दिखने को मिल रहा है कि टेक्स्ट में क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो मेरे को बस ये वाला प्रिंट कराना है जो मेरा कंटेंट है। तो ये है हमारे आउटपुट टेक्स्ट के अंदर। तो मेरे को यहाँ पे डॉट आउटपुट टेक्स्ट, आउटपुट टेक्स्ट के अंदर हमको इसको प्रिंट करना होगा। तो जो कुछ भी मैंने इससे पूछा, मेरे को ये पलट के जवाब दिया आउटपुट टेक्स्ट के अंदर कि मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट द कैपिटल ऑफ इंडिया, मेरे को इसने रिस्पॉन्स दे दिया द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। जैसे आप लोग चैट वगैरह करते हैं चैट जीपीटी पे। तो अब ये लैंगचैन इसको सजेस्ट नहीं करता है, मैं भी बस एक एग्जांपल दिखा दिया इसको। आपकी इच्छा हो तो आप कोडिंग करिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना भी करें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इस तरह के कोड्स आप देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे। अब हम लोग बढ़ते हैं चैट मॉडल्स की तरफ। मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर देता हूँ, मैं इसकी फाइल का नाम 01 कर देता हूँ। मैं एक और इस मॉडल का एक फाइल बनाऊंगा, एक न्यू फाइल करूंगा 02। मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपन ए आई चैट मॉडल टेस्ट डॉट पी वाई। इसमें हम लोग लैंग्वेज यूज करेंगे। मैं अभी के लिए लिख देता हूँ सारी चीज़ें, टर्मिनल। अब हम लोगों को क्या करना होगा कि अब चैट मॉडल अगर हम यूज कर रहे हैं तो लैंग्वेज से हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम लैंग चैन। मैं ओपन एआई को यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिखा रहे हैं, हगिंग फेस आगे हम लोग देखेंगे जो कि जो फ्री है, जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं। तो मैं ओपन एआई के साथ हूँ, अभी मैं ओपन एआई का यूज कर रहा हूँ। तो फ्रॉम लैंगचैन अंडरस्कोर ओपन एआई मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे चैट ओपन एआई। ठीक है। चैट ओपन एआई क्या है, हमारा एक क्लास, और उसके बाद वही सेम काम करेंगे। ये हमारा तब तक नहीं चलेगा जब तक इसको हम एपीआई की नहीं देंगे। तो फिर वही वाला काम करेंगे, मैंने यहाँ दिखाया था, बताया था। ये इतना कोड हर फाइल में आप कॉपी करके आप चलाइए। क्या करना है, लोड env से हमको डॉट env से लोड env लेना है। लोड env फंक्शन को यहाँ कॉल करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट करना है, और इसमें हमारी जो ओपन एपीआई की है वो वहाँ पे जाके उठा के लेके चली आएगी, जो यहाँ पे डॉट env रखी हुई है, और वो आकर हमारे इस की नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैट पेन एआई जो है ये भी हमारी एक क्लास है, कंट्रोल
बटन दबा के जब इस पे इस क्लास हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ओपन एआई क्लास, कॉपी पेस्ट क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर जो जो भी चीजें हैं उनको हम लोग एक्सेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे चैट ओपन एआई, और ये क्या क्या पैरामीटर लेता है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आप लोगों को अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे जब हम चैट मॉडल को ओपन एआई का यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, फ्रॉम लैटेन चैट मॉडल से आप ऐसे भी चैट ओपन एआई को इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक वो भी तरीका है इंपोर्ट करने का, लैंगचैन ओपन एआई इंपोर्ट चैट ओपन एआई। तो हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब जो चैट मॉडल्स के पैरामीटर्स होते हैं ना, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज दैट आपने चैट ओपन एआई का जब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे मान लीजिए ओबीजे आपने बनाना शुरू किया, तो इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर पास करेंगे वो मैं समझा देता हूँ। एक होता है मॉडल, जो कि स्ट्रिंग ये रिक्वायर्ड है, इसके बिना पता ही नहीं चलेगा आपके इस कोड को कि मैं कौन सा एलएलएम यूज करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉडल इक्वल टू कौन सा, मैं जीपीटी 4.1 या फिर जीपीटी 3.5 टर्बो कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो ये रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके बाद आपकी एपीआई की, अब ये क्या है कि की रिक्वायर्ड ये स्ट्रिंग में होती है ऑथेंटिकेशन करने के लिए कि आप मॉडल को जब यूज कर रहे हैं ना, तो उसकी की क्या है जो उसको प्रोवाइड करा गया है। तो आप यहाँ पे कामा लगा के की का भी यूज करते हैं, एपीआई की का। फिर उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। आप मन करे तो टेम्परेचर पास करिएगा, जैसे एपीआई की में हमारी की है। फिर इसके बाद आएगा आपका टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर में हम नंबर असाइन करते हैं। अगर मैं टेम्परेचर 0 रखूंगा तो मेरे को बार बार वही आउटपुट देगा, और मैं उस नंबर को बढ़ाऊंगा ना, जैसे मैं 0.2 करूं, 5 करूं, 0.7 करूं, तो ये क्या करता है ना कि रैंडमनेस को जो है हमारा मॉडल का आउटपुट को उसको कंट्रोल करता है। अगर मैं 0 कर दूंगा तो बार बार वही रिस्पॉन्स मेरे को देगा, 0.2 करूंगा तो थोड़ा सा बदलेगा, 0.5 करूंगा तो थोड़ा सा और बदलेगा। मतलब कि अगर आपको ब्रेन स्ट्रोमिंग का काम करवाना हो, जैसे नई नई चीजें एनहांस करके लेके आए मॉडल्स हमारा, तब तो आप टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाइए। और ए हायर नंबर मेक्स रिस्पॉन्स मोर क्रिएटिव। अगर आप हायर नंबर रखते हैं, जैसे 0. वैसे मान लीजिए आपने 11 रख दिया या फिर 0.10 रख दिया, तो या फिर आप और भी 1.2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जितना आप आगे बढ़ेंगे ना उतना एक क्रिएटिव रिस्पॉन्स आपको बना के देता है। तो ये टेम्परेचर में भी हम 0.7 ऐसा कुछ पास करके अभी देखेंगे। मैक्स टोकन्स का मतलब ये भी एक नंबर लेता है। अगर यहाँ पे कामा लगा के आप मैक्स टोकन, अगर यहाँ पे मैक्स अंडरस्कोर टोकन पास करेंगे तो कितना टोकन पलट के आपको वापस मिले, लिमिट द टोटल नंबर ऑफ टोकन इन रिस्पॉन्स। अगर मैं यहाँ पे 2 पास कर दूंगा तो मेरे को बस 2 ही देगा। अगर मैं यहाँ पे 100 पास कर दिया तो मेरे को 100 एज रिस्पॉन्स देगा ये टोकन्स। अब टोकन का मतलब क्या होता है, ज्यादातर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। टोकन का मतलब जैसे 4 या 5 वर्ड हार्डली मिलाकर के एक टोकन बनता है आपका, जो मॉडल्स होते हैं उनमें। अब टाइम आउट एक पैरामीटर आता है, आप मन करे तो पास करिएगा, ना मन करे तो मत पास करिएगा। बेसिकली ये प्रोडक्शन लेवल पे यूज होता है। टाइम आउट भी हमारा एक नंबर लेता है। अब द मैक्सिमम टाइम इन सेकेंड्स, हम सेकेंड्स में इस टाइम को डिफाइन करते हैं, टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स फॉर द मॉडल बिफोर कैंसिलिंग इट रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पे टाइम आउट में एक सेट ऑफ टाइम आउट सेट करूंगा कि मेरे को इतने टाइम के अंदर मेरे को रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस प्रोसेस को कैंसिल कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशंस बना दिया और कोई रिक्वेस्ट जा रही है, आपने चैटबॉट एप्लीकेशन बनाया, यूजर बैठा हुआ है 2 मिनट तक उसको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो क्या समझेगा। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे टाइम आउट सेट कर दूंगा कि अगर 20 सेकंड में मेरे को वापस रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं यूजर को एक मैसेज दिखा दूंगा कि अभी एलएलएम डाउन चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, या फिर बाद में दोबारा रीट्राई करिए। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का हमारा वो बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं इसको कर ले ताकि मेरे को समझाने में बहुत आसानी होगी। हाँ, मैं इसको कट कर लेता हूँ इतना। ठीक है, आते हैं कोड पे। ओपन एआई में सबसे पहले हमारा पैरामीटर क्या था, एपीआई एपीआई की। अब एपीआई की में जो हमारी की यहाँ पे स्टोर हो रही है, मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा पैरामीटर। फिर उसके बाद कौन सा मॉडल आप ले रहे हैं, होता है हमारा मॉडल होता है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कामा लगा के मॉडल
अपने आप सजेशन भी देने लगता है। मॉडल इक्वल टू, मैं यहाँ पे कौन सा यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे GPT 4 मैं GPT 4.1 को असाइन कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। उसके बाद हमारा अगला पैरामीटर कौन सा था? हाँ, API मॉडल्स हो गया, API की हो गया, और टेम्परेचर। टेम्परेचर में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टेम्परेचर में मैं रखना चाह रहा हूँ, मतलब 0 रख दिया अभी के लिए, तो अभी ये ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं मैक्स टोकन, हमें कितना चाहिए? मैक्स टोकन, मैक्स ठीक है, अभी के लिए कंप्लीशन टोकन ये दिखा रहा है। मैक्स टोकन, मैक्स कंप्लीशन टोकन इक्वल टू मैं रख देता हूँ, अभी मैं 10 रखता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और फिर टाइम आउट नंबर अगर हम चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं। टाइम आउट में मेरे को इन सेकंड्स रखना है, तो मैं यहाँ पे 60 सेकंड का रख देता हूँ, 1 मिनट का भी के लिए। अब ये जो कुछ भी हमने इसका बनाया है, ये क्लास का जो कुछ भी इसके अंदर हमने सेटअप पैरामीटर पास करा है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे को इक्वल टू पाइथन में लिख के मेरे को कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ चैट मॉडल, चैट मॉडल। अब ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। इस चैट मॉडल के थ्रू अब हम क्या करेंगे, आगे का काम करेंगे इसमें, कि हम जो कुछ भी रिस्पॉन्स इसके साथ चाहते हैं वो मेरे को मिल जाए। तो चैट मॉडल डॉट एक इन्वोक नाम का फंक्शन आता है। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा इन्वोक में क्या डिफरेंस होता है, और भी स्ट्रीम है और एक दो और हैं हमारे। तो इन्वोक में मैंने लिख दिया राइट राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, अब मैंने जो कुछ भी इससे इन्वोक करा, मतलब कि मैं कॉल करने जा रहा हूँ, मैं चैट के लिए, चैट के लिए इन्वोक करने जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो कुछ भी मेरे को पलट के यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, मैं इसको एज अ रिजल्ट में रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा रिजल्ट को, रिजल्ट को मैं इस कोड को सेव करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा, अब देखिएगा मेरे को क्या रिस्पॉन्स ये दे रहा है। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद हमारा 02 नंबर वाला हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। इनवैलिड टाइप रिक्वेस्ट क्या दे रहा है? मॉडल नॉट फाउंड, मतलब कि मैंने मॉडल के साथ कुछ गड़बड़ी करी है, मैंने मॉडल का नाम प्रॉपर नहीं रखा है, ये मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो GPT 3.5 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टर्बो, कुछ कर लेते हैं हम लोग टर्बो को। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ CLS के थ्रू, फिर से दोबारा वही प्रोग्राम को रन करूँगा। देखते हैं इस बार का क्या मेरे को रिस्पॉन्स ये देता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे मेरे को प्रोग्राम लिखा है जो कंटेंट नाम के यहाँ पे वेरिएबल में साइन है। मेरे को बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे दे रहा है, प्रोग्राम दे रहा है, फिर RTO टोकन्स दे रहा है, कैश टोकन दे रहा है, यहाँ पे आउट टोकन्स दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ पे रिजल्ट वाला कंटेंट मेरे को बस प्रिंट कराना है, रिजल्ट कंटेंट। ठीक है, फिर से बस इसी प्रोग्राम रन करता हूँ, मैं यहाँ पे आकर के कर दे रहा हूँ रन पे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे गलती से पास कर दिया है कि मेरे को मैक्स टोकन ही चाहिए। ठीक है, तो आप काउंट करेंगे तो लगभग उसी के आसपास में ये दे रहा है। मेरे को 10 नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे अभी के लिए इस पैरामीटर को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितना नंबर ऑफ पैरामीटर इधर से मेरे को देगा। अगर मैं यहाँ पे सेट कर दिया 1000, तो बार बार मेरे को 1000 देने की कोशिश करेगा। मैंने जस्ट आपको नॉलेज के लिए इसको रखा, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। फिर अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ इसको। अब मेरे को ये पाइथन का एक प्रोग्राम है जो 2 नंबर्स को ऐड करता है। बहुत टाइम ले रहा है ये। ठीक है,
आपको देखिए यहाँ पे इसने प्रोग्राम बना करके दे दिया, यहाँ पे प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स ऐसे करके दे दिया। अगर मैं फिर से दोबारा इस प्रोग्राम को रन करूं तो आई होप कि मैंने टेम्परेचर 0 रखा है, तो मेरे को यही पलट के फिर से रिस्पॉन्स देगा। ये ब्रेन स्ट्रोमिंग नहीं देगा, अपने दिमाग पे जोर नहीं डालेगा, कुछ नया क्रिएटिव नहीं बनाएगा, वही चीज लाके दे देगा। मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार मैं रन कर दूं इसको, यही सेम कंटेंट में भी वापस मेरे को पलट के देगी, क्योंकि मैंने टेम्परेचर 0 रखा है। देखिए ये कुछ भी इसने बदला नहीं, वही प्रोग्राम सेम एज इट इज जो ऊपर मैंने प्रिंट कराया था, उसने मेरे को एज इट इज वही नीचे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि हमारे चैट मॉडल्स में ये तो हमारे हो गए पैरामीटर्स, जिसमें हम लोगों ने पैरामीटर्स देखा कि हम क्या क्या पैरामीटर इसको यूज करे थे। एपीआई की, टेम्परेचर, मैक्स टोकन, आउटपुट, ये सारा हम लोगों ने यूज कर लिया। एक पॉइंट इसमें और आता है आपका कि आप कौन कौन से की मेथड्स यूज करना चाहते हैं। जैसे अभी के लिए मैं इन्वोक को यूज कर रहा हूँ। इन्वोक क्या करता है ना कि जब तक आपका रिजल्ट जनरेट नहीं हो जाएगा तब तक ये रिस्पॉन्स प्रिंट करेगा नहीं। जैसे इन्वोक द मॉडल टेक्स्ट मैसेजेस एज इनपुट, ये इन्वोक मैसेज को एज इनपुट लेगा एंड आउटपुट मैसेज आफ्टर जनरेटिंग ए कंप्लीट रिस्पॉन्स, जब तक पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो जाएगा तब तक ये आउटपुट को देगा ही नहीं। आप एक चीज आप चैट जीपीटी पे देखे होंगे या फिर किसी भी मॉडल्स को जब आप यूज करते हैं, तो चैट जीपीटी पे आपने कुछ भी लिखा, हेलो हाय लिखा, तो आप देखते होंगे यहाँ पे लगातार टाइपिंग करता जाता है, लगातार टाइपिंग करता जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ कर रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम। तो इन प्लेस ऑफ इनवोक आप चाहें स्ट्रीम का भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रीम क्या करता है, स्ट्रीम इनवोक द मॉडल, ठीक है, मॉडल को इन्वोक करेगा, बट करेगा क्या है कि स्ट्रीम द आउटपुट इज जनरेटेड इन रियल टाइम, मतलब ऐसे जनरेट करेगा जैसा लग रहा है कि रियल टाइम में ये कर रहा है। तो चलिए हम लोग जो इन्वोक इन्वोक को यूज कर रहे थे उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रीम को यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और मैं इन प्लेस ऑफ इन्वोक मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रीम को यूज करूंगा, STRE। ये स्ट्रीम यहाँ पे सजेशन दिखाने लगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन हमारी चलती है, इस पे मेरे को लूप लगाना पड़ेगा। अब जब मैं स्ट्रीम लगाना शुरू करूंगा ना, तो मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रीम को, मैं चैट स्ट्रीम करना चाह रहा हूँ, STREM में स्ट्रीम, तो चैट मॉडल डॉट स्ट्रीम, चैट मॉडल डॉट स्ट्रीम, तब जब मेरे को यहाँ पे लूप लगाना होगा, मतलब जैसे जैसे हमारा चलता जाए, हाँ वैसे वैसे मैं इसको लूप में प्रिंट कराता जाऊंगा। तो मैं लिखूंगा फॉर लूप चंक इन, इन मतलब छोटे छोटे चंक्स में जनरेट कर रहा है इन चैट मॉडल डॉट स्ट्रीम, और इसमें जो कुछ भी इसने जनरेट करा मैं यहाँ पे प्रिंट कराता जाऊंगा, प्रिंट कराता जाऊंगा चंक के कंटेंट को, चंक डॉट कंटेंट, कंटेंट। यहाँ पे मैं एक काम के साथ, जैसे मतलब वो सेंटेंस प्रिंट कर दे, तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस दे दूं, और मैं प्लस इक्वल टू ट्रू रख देता हूँ अभी के लिए, प्लस इक्वल टू ट्रू। लेट्स चेक इट। अब मैंने पुराना वाला कोड मेरे को हटाना नहीं चाहिए था, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है, पहले इसको रन कर लेते हैं, रन करके फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। CLS क्लियर स्क्रीन। अब देखिए ये हमें स्ट्रीम की तरह प्रिंट करेगा, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। देखा है? ऐसा लग रहा है रियल टाइम ये यूज कर रहा है। तो मैंने हटा दिया था उसको, क्या बोलते हैं, मैं वापस लिख देता हूँ चैट इनको, इनबोक को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, कॉपी कर रहा हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, स्ट्रीम की जगह मैं लिखूंगा इनबोक, और राइट म्यूजिक जो मेरे को इसने लिखा है मैं रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में असाइन करा दे रहा हूँ, RESULT। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा दूंगा, रिजल्ट डॉट कंटेंट, रिजल्ट डॉट कंटेंट। मैं इसको कम कर देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, गिटहब पे मैं कोड ही डाल दूंगा, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब एक और आता है हमारा, जब हमको बहुत सारे मैसेजेस के आंसर चाहिए, जैसे मेरे को अगर बैच यूज करना है, तो बैच क्या बोलता है ना कि सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट। बैच फंक्शन में आप मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं टू ए मॉडल, मॉडल को। और बैच फॉर मोर इफिशिएंट प्रोसेसिंग, मतलब आपको
कई सारे आंसर्स एक ही टाइम पे चाहिए, तो आप बैच में भेज सकते हैं। वहाँ पे आप इनवोक और उसको हटा करके आप लिखेंगे बैच को। मैं यहाँ पे बैच वाला दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैट बैच, BATCH, चैट करूंगा मैं बैच फंक्शन से। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना देता हूँ। मैं क्वेश्चन इक्वल टू मैं लिस्ट में यहाँ पे असाइन कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी कंटेंट को मैं 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और जगह पे मैं रख दूंगा यहाँ पे श्रीलंका, श्रीलंका। मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा अमेरिका। मैं इसकी जगह पे लिख दे रहा हूँ रसिया। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस को मेरे को एक बार में ही आंसर चाहिए, मेरे से सब्र नहीं हो रहा है, तो हम बैच का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है चैट मॉडल, मैं इसको कॉपी करूंगा। चैट मॉडल डॉट, मैं लिखूंगा यहाँ पे बैच, BATCH, बैच। और बैच में ये मेरे सेट ऑफ क्वेश्चंस एक नहीं है, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जो मेरे को पलट के जवाब यहाँ पे मिलेगा, इसको मेरे को एक वेरिएबल में यहाँ स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल में। यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, कंटेंट। ठीक है, मैं दोबारा से टर्मिनल स्क्रीन क्लियर करता हूँ, फिर से दोबारा मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। हाँ, थोड़ा सा ये मेरे को इशूज दे रहा है कि ये जो मेरे को मिला है ये लिस्ट ऑब्जेक्ट में कंटेंट, तो मेरे को यहाँ पे लूप डालना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं लूप फॉर रिजल्ट, रिजल्ट इन रिस्पॉन्स। मेरे को जो कुछ भी मिल रहा है रिजल्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिजल्ट एज प्रिंट करा दे रहा हूँ। रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो रिजल्ट इन रिजल्ट डॉट कंटेंट, रिजल्ट डॉट। ठीक है गुरु, यहाँ पे मैंने इंडिया का पूछा, तो इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली ही है। श्रीलंका मेरे को इसने बताया जो भी कुछ नाम है यहाँ पे। अमेरिका का इसने बताया अमेरिका वाशिंगटन DC। रसिया का इसने मेरे को बताया कि कैपिटल ऑफ रसिया इज मॉस्को। तो अगर आपको मल्टीपल रिस्पॉन्स चाहिए तो उस कंडीशन में होता है ये। अब मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे से इन डेप्थ में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हुआ क्या है, कोड ये कैसे चल रहा है, एक बार और इन डिटेल समझ लीजिए। ये चीज तो हर प्रोग्राम में आपको करना है, ये चीज इसको तो आप रट लीजिए। .env से आप ये API की आपको उठाना है, और इस API की यहाँ से आ रही है .env से, आप इस की में रख लिए। तो इतना कोड तो आपको रखना ही रखना है। अब चैट मॉडल क्या है, चैट ओपन AI क्या है, हमारा एक क्या है, ये क्लास है ये। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसके अंदर पैरामीटर मैंने ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ GPT 3.5 टर्बो मॉडल। और API की में जो मेरी API की जिससे मैं एक्सेस कर सकूं, जिसका मैंने पैसा पे किया, उस पैसे के बदले मेरे को API की मिली है। अगर मैं API की इसके अंदर सेट कर रहा हूँ तो मेरे को अथराइजेशन करके मेरे को रिजल्ट दे रहा है। अगर API की गलत होगी तो बोलेगा कि ना भाई मैं तेरे को नहीं दूंगा क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया है। तो अब ये चैट मॉडल मैंने एक ऑब्जेक्ट बस बनाया, और इस चैट मॉडल के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इनवोक को कॉल करा, जो कि मेरे को इनवोक क्या करता है कि पूरा रिजल्ट जब जनरेट हो जाएगा तब आउटपुट आपको देगा। तो चैट मॉडल डॉट इनवोक फंक्शन को मैंने ऐसे कॉल करा। फिर इसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए चैट मॉडल डॉट स्ट्रीम मैंने करा है। चैट मॉडल डॉट स्ट्रीम मतलब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ओपन चैट ओपन AI का जो क्लास के अंदर जो मेथड्स डिफाइन है, फंक्शंस डिफाइन है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो फॉर चंक इन चैट मॉडल डॉट स्ट्रीम, मेरे को जो कुछ भी आ रहा है चैट GPT की तरह ये लिखना शुरू कर दे रहा है, मतलब एज अ डायनेमिक अच्छा लगने के लिए। मेरे से सब्र नहीं हो रहा है, मेरे को एक साथ 5-10 क्वेश्चंस का मुझे आंसर चाहिए, जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, श्रीलंका, इन सबका मेरे को अभी के अभी चाहिए। एक ही रिस्पॉन्स मेरे को चाहिए कि राजधानी किसकी कहाँ कहाँ कैपिटल है। फिर मैंने
चैट मॉडल जो हमने बनाया है ऑब्जेक्ट चैट ओपन क्लास का, मैंने फिर से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जनरेट करे और इन क्वेश्चन के साथ चैट मॉडल डॉट बैच को मैंने कॉल कर दिया और जितना क्वेश्चन है सब इसके अंदर लाके मैंने ठूस दिया कि ले भाई जा इन सारे क्वेश्चंस का मेरे को आंसर ला के दे। फिर मैंने लूप लगाया क्योंकि पलट के यहाँ पे मेरे को लिस्ट में ऑब्जेक्ट मिला और रिजल्ट डॉट कंटेंट करा दिया। तो ये है हमारा चैट मॉडल जो हमने अभी के केस में सीखा। क्लियर है? अब हमारा आता है एम्बेडिंग। जो हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देखी इधर, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने इधर कवर कर लिया कि अभी के केस में स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, तो हम लोगों ने एलएलएम को पढ़ लिया, चैट मॉडल पढ़ लिया, चैट मॉडल्स में इनवोक को, स्ट्रीम को, और भी जो चीजें थे, दो एक और मॉडल था उसको मेथड सामने उन्होंने यूज करा। फिर अब हम एम्बेडिंग मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। एम्बेडिंग मॉडल बेसिकली क्या है, मैं जब भी मैं एम्बेडिंग का नाम लूंगा तो आप ये समझ लीजिए कि किसी सेंटेंस का, किसी कैरेक्टर का नंबर में मतलब क्या होगा, न्यूमेरिकल फॉर्मेट उसका क्या होगा, बस उतना ही। तो चलिए एम्बेडिंग मॉडल को भी हम लोग बनाते हैं। मैं चलता हूँ फिर से विजुअल स्टूडियो कोड में, यहाँ पे एक और फाइल मैं बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा, ये एज इट इज कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। मैं इस मॉडल में आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मेरे को एक नई फाइल बनानी है जिसका मैं नाम रखता हूँ 03। मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपन ए आई एम्बेडिंग, EMBE एम्बेडिंग अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पी वाई। टेस्ट कर लिया, चैट मॉडल को हमने टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे फिर वही का काम, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को नहीं करना है, आप इसको रट लीजिए। ठीक है भैया, आपने रट लिया। लोड डॉट ENV फंक्शन को आपने यहाँ पे कॉल करा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल वो किया, ऑपरेटिंग सिस्टम से आप गए इस ENV फाइल में, जो आपको ओपन एपीआई की नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो कुछ भी रखा है वही एक्सेस की है, उसी से मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। आपने कर लिया है, हर कोड में आपको करना ही करना है इसका, तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, याद ना भी करेंगे तो धीरे धीरे लिखते लिखते आ जाएगा। अब एम्बेडिंग जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो चलिए मैं यहाँ पे एम्बेडिंग को एक बार दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने चैट मॉडल पढ़ लिया था। अब हम एम्बेडिंग पे आते हैं। एम्बेडिंग में हमने हमें हमने ये करना है कि कन्वर्ट टेक्स्ट डेटा इनटू वेक्टर। जब हमको किसी टेक्स्ट को, जैसे कैट है, इसको नंबर में बदलना हो 1 2 3 4 5 ऐसे, उसको हम वेक्टर बोलते हैं जनरली। तो इसका न्यूमेरिकल फॉर्मेशन ये होता है, फॉर्मेट। तो इसके लिए हम लोग एम्बेडिंग का यूज करते हैं। एम्बेडिंग मॉडल आर ऑफन यूज इन रैग, रेट्रीवल अगुमेंटेड जनरेशन, जो कि इंटरव्यू का बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। रैग तो पूछा ही जाता है। तो जब आप रैग को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना, वहां पे आपके एम्बेडिंग मॉडल्स बहुत काम आते हैं, बोथ एज पार्ट ऑफ इंडेक्सिंग डेटा एज वेल एज लेटर रिट्रीविंग इट। इसको भी मैं बताऊंगा अभी कि रिट्रेबल और इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पे भी हम एम्बेडिंग वेक्टर मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं जब आप एम्बेडिंग मॉडल्स को आप यूज करते हैं। तो एक एम्बेड क्वेरी होता है और एक एम्बेड डॉक्यूमेंट होता है। अब मैं इसको डिफिनीशन ये बताऊंगा जब मैं कोड करा लूंगा तब। ठीक है, ठीक है, तो इसके इतना इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले एम्बेडिंग मॉडल को हम लोग इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम LangChain। अभी मैं किसको यूज कर रहा हूँ, ओपन एआई को यूज कर रहा हूँ, तो मैं ओपन एआई जाऊंगा, ये ओपन, यहाँ पे लिखेंगे ओपन एआई एम्बेडिंग। अच्छा, मैंने इंपोर्ट की मीनिंग गलत रख दी है, इंपोर्ट ओपन एआई एम्बेडिंग। ठीक है, ये क्लास को मेरे को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ये भी क्या है, क्लास है, कंट्रोल। इसके अंदर बहुत सारे सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हमें करना क्या है कि इसका सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारे मेथड्स फंक्शन को इस क्लास का एक्सेस करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉपी और पेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसके अंदर मेरे को कुछ पैरामीटर्स पास करने होंगे। अब मैं ओपन एआई एम्बेडिंग को जब मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को अपनी एपीआई की भी देनी पड़ेगी और मॉडल का नेम भी बताना होगा। तो चलिए मैं चलता हूँ इस पे, मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ ओपन एआई एम्बेडिंग मॉडल, एम्बेडिंग मॉडल लोगों को दिखा देगा। हमारे पास बहुत है यूज करने वाले।
तो होता है, ये प्रीवियस जनरेशन में रहता है, बाय डिफॉल्ट होता है। तो आपको ये टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, जब आपके पास छोटे नंबर्स, आप कैरेक्टर्स हो, स्ट्रिंग्स हो, पैराग्राफ हो, टेक्स्ट हो, तो छोटे के लिए ये चलता है। आपके पास बहुत बड़ा फाइल है, पीडीएफ फाइल है, या फिर आप रैक की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन पे आप आते हैं, तो वहाँ पे टेक्स्ट एम्बेडिंग लार्ज का यूज करते हैं। तो अभी के मैं स्मॉल और लार्ज दोनों को करके दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसको बस बदल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, यहाँ से कॉपी कॉपी, और आते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉडल 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 इक्वल टू, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ स्मॉल को। अब यहाँ पे 2-3 चीज होती हैं इसके अंदर जब हम लोग आते हैं, तो एक होता है हमारा एपीआई की, जो कि हमारा सी में रखा हुआ है, जब तक किसी के नहीं तब तक ये चलेगा नहीं। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, उसके बाद कामा लगाता हूँ, डायमेंशंस, इक्वल टू 1। तो कुछ भी यहाँ पे होगा, मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ, पहले कोड लिख लूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया, जैसे मैं लिख देता हूँ एम्बेडिंग एम्बेडिंग एम्बेड, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे कि ओपीआई एम्बेडिंग क्लास का मैंने यहाँ पे मॉडल का नेम पास करा कि भैया अभी मेरे पास छोटा टेक्स्ट है, तो आप टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल को यूज कर लीजिए। एपीआई की, जो ये वाली एपीआई की है ना, जो मेरे को यहाँ से मिल रही है, डॉट ई किधर गया, ठीक है, यहाँ पे इस डॉट ई से मिल रहा है, ये हमने यहाँ पे किया। और डायमेंशंस 1 का मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने कैट को एम्बेडिंग करा, तो ये मेरे को एक डायमेंशंस देगा, यानी एक वेक्टर देगा, 1 कामा 1.2 ऐसे करके देगा। अगर मैं डायमेंशन यहाँ 2 पास कर दूं, और मैं यहाँ पे कैट पास करूं एज टेक्स्ट, तो मेरे को ये 2 डायमेंशंस का वेक्टर देगा, जैसे 0.2 कामा लगा के 0.3। ये डायमेंशंस का होता है। आप डायमेंशंस घटा बढ़ा भी सकते हैं, मैं बताता हूँ डायमेंशंस यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जब बना लिया, तो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा इस ऑब्जेक्ट को। सपोज डेट मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ एम्बेड ऑब्जेक्ट, एम्बेड ऑब्जेक्ट डॉट एम्बेड क्वेरी। एक एम्बेड क्वेरी नाम का एक यहाँ पे एक मेथड आता है। इसमें अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया कैट, अगर मेरे को नंबर प्रेजेंटेशन में दिख कैसी कैट का, तो अगर मेरे को यहाँ पे रखना हो, तो मैं लिखता हूँ वेक्टर वेक्टर कैट, कैट का वेक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको प्रिंट करा देता हूँ, वेक्टर कैट को प्रिंट करा देता हूँ। चलिए चलते हैं, मिलकर सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं। देखा आपने, जैसे मैंने यहाँ पे मॉडल एक रखा है, यहाँ पे डायमेंशन हो रहा है, तो मेरे को एक ही वेक्टर ये लगा के दे ये, मतलब ऐसे एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को रिटर्न कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक ही है। अगर मैं डायमेंशन से 2 पास करूँ, तो देखिएगा मेरे को 2 रिजल्ट देगा ये। देखेंगे इस बार, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोड को सजा भी लेता हूँ। कॉल द एम्बेड क्वेरी, ठीक है, सेव करता हूँ। आपने देखा यहाँ पे 2 वेक्टर पलट के को मिला, देखा आपने? आई होप आपको क्लियर होगा। आप जितना डायमेंशन पास करेंगे ना, उतने आपको मिला के यहाँ पे देगा, ठीक है। एक और आपका डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर मैं डायमेंशन यहाँ पे 10 पास कर देता हूँ, तो गिनिएगा 10, आपको गिनना पड़ेगा कामा कामा। मैं दोबारा से रन कर देता हूँ।
अब गिनिए आप, मैं गिनवा रहा हूँ आपसे। अभी मेरे साथ मैंने डायमेंशंस कितना पास करा है, 10। तो 10 वेक्टर बने हैं। कैसे? एक कामा के बाद दो, कामा के बाद तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। तो आप डायमेंशन जितना चाहें इसमें पास कर सकते हैं। एक लिमिट होती है इनकी कि शायद 1000 समथिंग कुछ होता है, उससे अधिक आप पास नहीं कर सकते इस माल वाले में। तो आप जितना डायमेंशंस बढ़ा के रखते हैं ना, उसका आपका ये होता है कि जब इसमें कुछ सर्च करते हैं ना, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। डायमेंशंस जितना आप कम रखते हैं, चांसेस कम रहते हैं कि आपके कंटेंट पर सर्च करने पे अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो अभी की टेस्टिंग के लिए मैंने आपको इसको बताया। अब इसका एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक चीज़ और इसमें मैं बताना, ओपन एआई एम्बेडिंग का मैंने क्या करा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बनाया। और इस ओपन एआई एम्बेडिंग में मैंने बता दिया कि ये वाला मॉडल एम्बेडिंग का यूज करना है। मेरी एपीआई की ये यहाँ पे रखी हुई है, डायमेंशंस मेरा 10 है। और बिल्ली जो है ना, बिल्ली का डायमेंशंस बता दो। तो मैंने क्या किया, एम्बेड ऑब्जेक्ट के साथ मैंने एम्बेड क्वेरी को मैंने, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल करा, और इसने पलट के मेरे को एक वेक्टर दिया लिस्ट में, जो कि कैट कैरेक्टर का, अरे सॉरी, कैट वर्ड का क्या है हमारा, एक वेक्टर है, एम्बेड है। मैंने इसको प्रिंट करा, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये होता है प्रोसेस। अब ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि एम्बेड क्वेरी क्या हमारा टेक्स्ट ही लेता है, इसके अंदर हम लिस्ट भी पास कर सकते हैं? नहीं, इसके अंदर हम लिस्ट नहीं पास कर सकते हैं, ये टेक्स्ट ही लेता है। अगर इसके अंदर आप लिस्ट पास कर देंगे तो ये एरर दे देगा। दूसरी चीज एक और आती है कि क्या होगा कि आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक एक पैराग्राफ है। तो क्या आप इसी के अंदर पास करेंगे, या फिर आपके पास पैराग्राफ है, 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, तो क्या करेंगे आप? एक ही में पास करेंगे, थोड़ा दिक्कत नहीं होगी? उस चीज को बदलने के लिए यहाँ पे एम्बेड डॉक्यूमेंट्स नाम का एक आपका मेथड आता है इसके अंदर, जिसको आप यूज करके आराम से आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को, मल्टीपल इनपुट्स को आप बदल सकते हैं वेक्टर में। तो अगला हमारा इसी में है। मैं इस कोड को यहाँ से यहाँ तक कमेंट करता हूँ अभी के लिए, कमेंट कर दूंगा समझने के लिए आपके। मैं एक डॉक्यूमेंट्स बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्स बना, तो मेरे पास एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है, मैं उसको उठा ही लेता हूँ। मेरे पास नाम का एक फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको क्या करता हूँ कि एडिट विद नोटपैड कर लेता हूँ। मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सिंगरों के नाम पे हैं, और इंडियन सिंगर्स के नाम पे। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, अब मैं जा रहा हूँ, गोइंग एम्बेड यूजिंग एम्बेड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डॉक नाम का एक लिस्ट बना देता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, कुमार सानू, अलका याग्निक, और दो कुछ भी और भी नाम है यहाँ पे, आशा भोसले। इन लोगों का मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक कमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मेरे पास मल्टीपल है, 4-5 है। मैं इनको, मेरे को ये पूरा का पूरा पास करना है, तो क्या इतने यहाँ पे पास करूंगा तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैंने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के लिए इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, वही ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को मैंने बनाया है, आपको बार बार कुछ बदलना नहीं है, इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, कंट्रोल भी डॉट, यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि लिस्ट है, जिसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये जो कुछ भी पलट के वेक्टर मेरे को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगर वेक्टर, सिंगर वेक्टर, जितना सिंगर के नाम है उनका सारा मैंने वेक्टर कर दिया। यहाँ पे प्रिंट करूंगा, अभी के लिए मैं 5 रखता हूँ, सॉरी, मैं प्रिंट करता हूँ सिंगर वेक्टर। होगा तो मेरी लिस्ट देगा, लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ये बना के मेरे को देगा। और ये देगा कैसे, उदित नारायण जी का एक अलग लिस्ट बनाएगा, जिसके अंदर 5 डायमेंशंस होंगे। 5 डायमेंशंस का मतलब उदित जी के बारे में
5 वेक्टर होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेक्टर। फिर कामा लगा के एक और लिस्ट हमको मिलेगी जो अलका याग्निक जी के बारे में लिखा होगा यहाँ पे 2 3, और ये भी 5 हमारे डायमेंशंस होंगे। ऐसे करते करते हमारे ऐसे रिजल्ट बनेंगे। मैं रन करके आपको दिखा। देखिए, मैंने डायमेंशन 5 पास करा है। हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट थे, तो ये पहला 5 डायमेंशंस का एक यहाँ पे बनाया, 1 2 3 4 5 उदित जी के बारे में इसने एक नया लिस्ट बनाया। फिर उसके बाद एक और लिस्ट के बारे में इन्होंने अलका याग्निक जी के बारे में यहाँ पे बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर उसके बाद 5 डायमेंशंस का एक और यहाँ पे इसने एक लिस्ट यहाँ पे पेस्ट करी है। किसके बारे में लिखा है इसने? कुमार सानू के बारे में, फिर सोनू निगम, फिर आशा भोसले जी के बारे में। तो ये 2D लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपका पूरा क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अगर कुछ प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। मैं अब ये कोड भी अनकमेंट कर देता हूँ ताकि आप इसको चला के देख सकें। ठीक है, अब मैं इन दोनों के बारे में डिफरेंसेस बताना चाहूँगा आपको कि क्या क्या मेनली डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा एम्बेडिंग मॉडल्स का यूज करते टाइम कि आपने एम्बेड क्वेरी करा, जिसका क्या है, टेक अ स्ट्रिंग रिटर्न 1D लिस्ट ऑफ वेक्टर। एक लिस्ट ऑफ वेक्टर लेगा, नॉट टेक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आप नहीं इसको दे सकते। ये बेसिकली इंटरव्यू का क्वेश्चन है, किसी जमाने में मेरे से पूछा गया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एम्बेड डॉक्यूमेंट्स टेक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न 2D लिस्ट या फिर एनडी लिस्ट। हाँ, लिस्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैं किस तरह का डेटा उसके अंदर पास कर रहा हूँ बेस्ड ऑन एनडी लिस्ट। इफ यू पासिंग स्ट्रिंग हेयर इट विल बी क्रिएट अ वेक्टर फॉर ऑल कैरेक्टर्स। अगर आपने गलती से स्ट्रिंग इसके अंदर पास कर दिया तो जितने स्ट्रिंग के अंदर एक एक कैरेक्टर होंगे उन सब का वेक्टर बना देगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे। मैं क्या रखता हूँ, 2 रख देता हूँ। अभी के केस में मैं डॉक्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे कैट कर दे रहा हूँ। मैं इसको run करूंगा, आप एक चीज ख्याल करिएगा। मेरे का एक कैरेक्टर को बना के दे देगा, एक एक कैरेक्टर का एम 2 डायमेंशंस का मेरे को वेक्टर देगा, आई का 2 डायमेंशंस का वेक्टर, मतलब सबको बदल देगा। कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वेक्टर हमको देगा जो 2 डायमेंशंस के होंगे, बदल के देगा। तो ये गलती आप मत करिएगा, सारे कैरेक्टर को बना देगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और मिथलिस में 9 कैरेक्टर हैं, सबको इसने बदल के रख दिया। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, किसी ज़माने में मेरे से पूछा गया था, तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप ये भी पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर, इंडेक्सिंग और रिट्रीवल का। बेसिकली ये एम्बेडिंग, आपको मैंने पहले ही बताया कि रैक के कंसेप्ट पे ज़्यादा इसका यूज होता है। तो इंडेक्सिंग और रिट्रीवल में हमारा 2 चीज़ें होती हैं कि डेटा यूजिंग एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट्स, जो डेटा यूज होता है एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यूज करेगा। वी विल इंडेक्स एंड रिट्रीव द सैंपल डॉक्यूमेंट इन मेमोरी वेक्टर स्टोर। तो हम लोग चाहें तो इन वेक्टर से हम रिट्रीवल का कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन मेमोरी वेक्टर स्टोर आपको थोड़ा सा आगे बताऊं,